आखिर ये स्नेल फिश समंदर की 8,300 मीटर की गहराई में 1,70,000 किलोग्राम वजन कैसे बर्दाश्त कर सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस स्नेल फिश के अंदर ऐसा क्या मौजूद है कि ये स्नेल फिश 8,300 मीटर की गहराई में भी जिंदा रह सकती है। पैसिफिक ओशन में ग्वाम आइलैंड से 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट में ट्रैवल किया जाए तो समंदर का वो हिस्सा आता है जिसके नीचे ओशन का डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। इस पॉइंट को मरियाना ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। मरियाना ट्रेंच समंदर के बॉटम पर चांद की शक्ल जैसा एक बहुत बड़ा कर्व डेंट है जिसकी लंबाई 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस डेंट की वजह से समंदर का यह हिस्सा अचानक से बहुत डीप हो जाता है। इस गहराई में खतरनाक अंधेरा और हड्डियों को तोड़ देने वाला प्रेशर इस बात की साफ साफ निशानी है कि यहाँ क्रिएचर्स का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार कोशिशें की गई, लेकिन ये गहराई किसी को अपने करीब भी आने नहीं देती थी। लेकिन 85 सालों के बाद साल 1960 में दो लोगों ने मरियाना ट्रेंच में जाने की हिम्मत बांधी, जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श। ये कारनामा उन्होंने ट्रिएस्ट नामी सबमर्सिबल में बैठकर अंजाम दिया। उनका ये 5 घंटों का सफर ढेर सारे चैलेंजेस से भरा हुआ था। 5 घंटे सिर्फ जाने के और बाकी के 5 घंटे वापस ऊपर आने के। इस गहराई में पानी का प्रेशर सी लेवल से करीब 1000 टाइम्स ज्यादा होता है। उनके सफर के दौरान सबमरीन की खिड़की का शीशा भी क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से चैलेंजर्स डीप पर वो सिर्फ 20 मिनट ही गुजार पाए और फिर उनको वापस ऊपर आना ही पड़ा। बेशक उन्होंने इस पॉइंट पे सिर्फ थोड़ा सा वक्त ही गुजारा था, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। जिंदगी, जी हाँ, समंदर की सतह से 11,000 मीटर नीचे वो जिंदा मछली की एक किस्म देखकर हैरान रह गए। लेकिन यहाँ पानी का प्रेशर करीब 16,000 PSI होता है, यानी सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के एरिया पर पड़ने वाला वजन 7,250 kg। लेकिन आखिर ये मछली इतना ज्यादा वजन बर्दाश्त कैसे कर सकती है, जहाँ ना ऑक्सीजन है ना सूरज की रोशनी। समंदर की इस गहराई में जाकर रिसर्च करना एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। इसीलिए साल 1996 में जापान ने एक रोबोटिक सबमर्सिबल काइको के नाम से तैयार की। इस मिशन को काइको मिशन का नाम दिया गया, जिसमें इस सबमर्सिबल को चैलेंजर डीप तक भेजकर सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आना था। काइको ने ओशन फ्लोर के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनको जब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि समंदर का बॉटम अजीब किस्म के बैक्टीरिया से भरा हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो आज से पहले कभी देखे नहीं गए थे। लैब टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरिया की एक बहुत अजीब किस्म है जो हाई प्रेशर में भी जिंदा रहने की काबिलियत रखती है। नॉर्मली जमीन पर फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स एनर्जी बनाते हैं, यानी सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए। लेकिन समंदर की गहराई में जिंदगी का होना अगर पॉसिबल है